बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी अगर आसान होती तो हमें कभी भी पता ना चलता कि सब्र क्या है, दुआ क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, लगन क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है, भरोसा क्या है, रुकावट क्या है, दोस्ती क्या है, मोहब्बत और रिश्ते क्या है। क्या जाने कबीरा या सगीरा क्या है। हमारे पास तो गुनाहों का ज़ख़ीरा है। या इलाही माफ़ फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मुर्दा ज़मीर वो वाहिद मुर्दा है जिसके साथ कुछ लोग हंसी खुशी रह जिंदा है। नमाज की कज़ा है, खिदमते की कोई कज़ा नहीं। बड़ी अजियत में रहकर दुनिया सीखनी पड़ती है। दुख को पैदा करने वाले रब को वक्त देख कर तो देखे, वो हमारा वक्त बदल देगा। सजदा करते वक्त ये सोचना चाहिए कि मुझसे बड़ा नाफरमान कोई नहीं और मेरे अल्लाह करीम से बड़ा कोई मेहरबान नहीं। लोगों को अपने पास मौजूद हर चीज़ का मत बताया करे, क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं कि वो खुशी, सुकून, सेहत और नेमत देकर अच्छी नीयत का मुजाहिर पाए। तुम ख्वाह चुपके से बात करो या ऊंची आवाज से, अल्लाह के लिए यकसा है। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। बेशक हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद है, और वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए रख छोड़ते हैं जो अल्लाह को पसंद है। जिंदगी जब मुश्किल वक्त में नाच नचाती है तो ढोल बजाने वाले भी आपके अपने ही होते हैं। मोमबत्ती को आखिर में मालूम होता है कि उसे एक ऐसे धागे ने ख़त्म कर दिया जिसे वो सीने में छुपाए हुए थी। तसल्ली के दो बोल, अपनाइयत से भरपूर एक मुस्कुराहट, मोहब्बत भर अलमस और दिल को सुकून देने वाला एक जुमला दुनिया की सारी दौलत और दिलकशी से बढ़कर होता है। एहसास होना जितना दूसरों के लिए फ़ायदा मंद होता है, उतना ही खुद के लिए तकलीफदा होता है। अच्छी शोहरत सिर्फ इल्म ही से हासिल हो सकती है। बेशक बेहतरीन इंसान आमाल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी जाती है। दूसरों की नीयतों की पड़ताल करना छोड़ दे। मुमकिन है उसकी तौबा आपसे पहले कबूल हो जाए। वक्त पर कद्र करे। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो दोबारा आपको वक्त दे सके। बेशक अल्लाह अपने बंदों की नुसरत में ताखीर इसलिए करता है कि उनमें तकब्बुर की बजाय इज्ज़ व इंकिसारी पैदा हो। किसी से नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद ना रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं अल्लाह ताला देता है। थका देता है इंसान को सोचों का सफ़र भी। बेशक इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना उस साथ से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स कुचल डाले। ऐ इज्जत देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयाँ सब तरफ फैलाते हैं। एहसास का कोई रंग नहीं होता, उसे बस महसूस करना पड़ता है। खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज नहीं है। दो आमाल ऐसे हैं कि जिनका हिसाब तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। बेशक मेरे प्यारे अल्लाह जी, मैं आपसे राज़ी हूँ, आप मुझसे राज़ी हो जाए प्लीज़। जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, और जो दे गए वो अपने साथ ले गए। जो दुनिया से मोहब्बत करता है उसके दिल में आखिरत का खौफ उठ जाता है।
तौबा जुबान से नहीं अमल से होती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। जब कभी अपने एहसास करने वालों में बैठो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो और उनकी कद्र करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के लिए तरसते हैं। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती है। ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नर्म दिल। अल्लाह हम सब को इन 3 खूबियों से बेइंतहा नवाज दे, आमीन। झुक जाना ही मोहब्बत है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत सजदा है। जितने का मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जुमला है जो बहुत कुछ एक पल में बेहतर कर देता है। लोगों के हुकूक दुनिया में ही दे दो, वरना आखिरत में नेकियां देनी पड़ेंगी इंशाअल्लाह। मुबारक है वो लोग जिनकी जुबान हर वक्त दरूद शरीफ से हलती रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीन की वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। अक्लमंद सोच कर बोलता है, बेवकूफ़ बोलकर फिर सोचता है। सफ़ेद कपड़े पहना करो, वो ज़्यादा पाक और ज़्यादा उम्दा होते हैं। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझा सकती। बेशक हज़रत मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अदल व इंसाफ से नियामतें दुगनी हो जाया करती है। बेशक नमाज बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। आगाही भी एक अजाब है, बेखबर ही रहा कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मोहब्बत खूबसूरत इंसान से नहीं होती, मोहब्बत जिससे होती है वही इंसान खूबसूरत लगने लग जाया करता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, समझने के लिए पूछो, उलझने के लिए ना पूछो। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तब ही आती है जब अंधेरा होता है। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है, मैं बदले में उसे फल देता हूँ। या अल्लाह, हर बहन, बेटी और लड़की की इज्जत की हिफाजत करना, उन्हें गुमराह होने और गुमराह करने वालों के शर से महफूज रखना, आमीन सुम्मा आमीन। अगर किसी शख्स को खुद में ऐब नज़र ना आए तो समझ ले कि उसकी जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। दुनिया के सामने खुद को फरिश्ता साबित करने से तन्हाई में अच्छा इंसान बनना बेहतर है। दिलों में बसने वाले फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाए तो पीछे यादों की खुशबू वो छोड़ जाते हैं। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मरने से पहले अपने रब की मर्जी गुजारो, जो अल्लाह से मामला दुरुस्त कर लेता है। अल्लाह पाक लोगों में भी उसका मामला दुरुस्त फरमा देते हैं। बेशक इंशाअल्लाह दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती है। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट लाके तो किसी के मुश्किल वक्त में काम आके। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े रिश्तों की पहचान करवाने आया करती है। कभी भी किसी को तकलीफ़ मत दे। जानदारों
आपको दी जाने वाली तकलीफ यकीनन आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट भी बन जाती है और आखिरत का हिसाब अलग से देना होगा। हमारी जिंदगियों में कुछ लोग जुगनू की तरह होते हैं जो हमेशा जलते रहते हैं। जब तक हम दूसरों की खुशियाँ और अपने गम गिनते रहेंगे, हम यूं ही बेसुकूनी और मुरव्वत की आग में जलते रहेंगे। बेशक कभी कभी अल्लाह हमें खुद से करीब करने के लिए भी कुछ बेकरारियाँ दे देते हैं, कुछ खास उदासियाँ जिन्हें अल्लाह से कह कर ही सुकून मिलता है। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वह जल्दी होश में नहीं आता है। बेशक लोगों का सहारा बनिए और खुद लोगों के सहारे पर ना रहिए। ना आप कभी बेसहारा होंगे और ना ही लोग। ज़रूर बेशक अजीब है तेरी दुनिया के लोग, ए मेरे रब, जितनी मोहब्बत दो उतना ही गिरा हुआ समझते हैं। पर्दा नजर का होता है, इसी सोच ने आधी इंसानियत को बरहाना कर दिया है। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वो उठाने से इनकार कर दे। अगर सब्र आपके वजूद का हिस्सा नहीं तो शुक्र भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ आता है जहाँ सब्र की ज़रख़ीज़ ज़मीन होती है। एक नफ़रत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो ज़िंदगी बीत जाया करती है। हम जब भी मिले, जिससे भी मिले, दिल से मिले। हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। बगैर दवाइयों के सोते हो, सुबह बगैर तकलीफ के उठते हो, बगैर किसी सहारे के आते जाते हो, बगैर किसी परहेज के खाते पीते हो, तो कहो ना अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की खुशियों और रिस्क पर नज़र मत रखिए, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहिए, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ कर देते हैं, ज़हन वाले लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इंशाअल्लाह हम भी नज़रअंदाज करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाले का कल सब अल्लाह के हाथ में होता है। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कद्र करे तो उसे कद्र नहीं कहते, उसे कहते हैं पछतावा। मोहब्बतों का सबूत यही तो है कि कोई आपको दुआ में याद रख ले, वरना जुबानी कलामी मोहब्बतें तो बहुत से लोग करते हैं। दिखावे की खूबियाँ खामियों से भी बदतरीन होती है। लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का खास करम है। कोशिश करे किसी के काम आ सके। ज़िंदगी तो वैसे ही हमेशा नहीं रहती, लेकिन किसी के साथ की गई नेकी हमेशा जिंदा रहती है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटे और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। अगर तुम्हें हर जगह अपनी जमात, अपना लीडर, अपना फ़िरका या अपनी राह ही दुरुस्त लगती है तो यकीन जानो तुम्हें मज़ीद तालीम की ज़रूरत है। यकीन खाली दिल को भर देता है, बेयकीनी भरे दिल को खाली कर देती है। जलील करने में और इस्लाह करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
नफरत का जो बीज हम बोते हैं, उस दरख्त का सबसे कड़वा फल खुद हमारे हिस्से में आता है। किसी की जिंदगी में उसके लिए आसानियां पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। या अल्लाह पाक जो तंगी की जिंदगी जी रहे हैं उन्हें खुशहाली अता कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने बुलंदियों के बादशाह ए रब कायनात, मेरे प्यारों को हमेशा खुशहाल और आबाद रखना। आमीन सुम्मा आमीन। मुअजिज़े करना अल्लाह का काम है, हमारा काम बहुत आसान है। दुआ करना, सब्र करना, यकीन करना। तेरी दुनिया का क्या करूँ मौला, मेरी दुनिया बिछड़ गई मुझसे। अगर जन्नत में मेरी अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो इस दुनिया में अपने रब की मर्जी की ज़िंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सब्र पूछा गया, सब्र किसे कहते हैं? जवाब मिला, जब तुम्हारी आंखें आंसू से नम हो, तुम्हारी ज़ुबान मगर तुम्हारी ज़ुबान पर शिकवा न हो और दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। सड़क और टीचर अपनी जगह पर ही रह जाते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। सबको सबका पता है मगर अपना किसी को नहीं पता। फकत एक लम्हा लगता है और मान टूट जाते हैं। फूल, किसी ने फूल से कहा, पूछा, तुम हर किसी को खुशबू देते हो, आज तक तुम्हें क्या मिला? फूल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेना देना कारोबार है, जो देकर कुछ ना ले वही सच्चा प्यार है। लेकिन कभी आप सबको रोका हो तो बताओ, मुझे पसंद नहीं खुद की तारीफ। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। दीवारों के पास कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम जरूर होती है। मौत एक बेखबर साथी होती है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखिए। आग भी अजीब चीज़ है, बातों से भी लग जाया करती है। तजुर्बे में आया है कि ज़्यादा समझदार और बेवकूफ़ में फ़र्क नहीं, क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। हम किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते हैं। किसी का राज तलाश ना करो, मालूम हो जाए तो फाश ना करो। अच्छे अखलाक में मीठा बोलना ही नहीं बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल होता है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। मेरे दिल का दर्द किसी ने ना देखा है, हमें तो तड़पते सिर्फ रब ने देखा है। हम तन्हाई में बैठकर रोते हैं, लोगों ने तो हमें बस हंसते हुए देखा है। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। ए दिलों को फेरने वाले मेरे रब, मेरे दिल को अपनी अताअत की तरफ फेर दे या रब। ये मेकअप नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक डायन सा चेहरा है जिसे हूर बनाना है। जो ज़रूरत गुनाह पर मजबूर करे वो मरदूद है। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाए चेहरे दो ही नजर आते हैं। जब वक्त करवट लेता है तो बाजियाँ नहीं जिंदगियाँ पलट जाया करती है। जब तक अल्फाज किताब से निकलकर अमल में शामिल नहीं होंगे, ना दिल बदलेगा ना दिल की दुनिया। हकीकी अक्लमंद वही है जो अपनी आखिरत की फिक्र करता है, नहीं जानता सगीरा या कबीरा है। इलाही माफ़ कर दे, गुनाहों का ज़ख़ीरा है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाया करो।
कुरान मजीद का खुलासा है, बंदे से तोड़ खुदा से जोड़। औरत की बदसूरती ये है उसकी खूबसूरती पर को हर कोई देखे, हर ठोकर पे यूं लगा जैसे रब मिल गया मुझे। हर वक्त का मुराकबा कि अल्लाह ताला से हमारा मामला कैसा है। सही आलिम बाअमल हो, अगर तन्हा भी हो तो दुनिया को नूर से भर देता है। कभी कभी जिंदगी उस जगह पहुंचती है जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता और वापसी का कोई तसव्वुर नहीं होता। फिर दुआओं से मौजज़े होते हैं, कुन फयकुन से तकदीर बदल जाती है। बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी होता है। हर शख्स अपनी सुनाई हुई कहानी में मुखलिस होता है। तराश लो खुद को कुछ इस कद्र जहां में, पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस रहे। करीम इतना है कि नाराज भी हो तो भूखा नहीं रहने देता। शुक्र उस खुदा का अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने गुनाह ही ना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेंगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा अखलाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर किसी के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नीयत की है। किस शान से अल्लाह ने उतारे है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर दौर में हर शख्स को प्यार है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फरमाने मुस्तफा फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्ने इखलाक गुनाहों को इस तरह पिघला देता है जिस तरह धूप पिघलाती है बर्फ को। जो शख्स असर के बाद सोए उसकी अक्ल जाती रहे तो वो अपने ही मलामत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेहमान नवाजी नहीं करता उसमें कोई खैर नहीं। नमाज अगर आदत बन जाए तो वो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक शख्स बुरी मौत से नहीं मरता। रब वहाँ से दरवाजे खोलता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। बेशक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राह में से पत्थर नुकसानदा चीज़ या कांटा हटा देना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने गुस्से को रोक ले अल्लाह ताला उससे अपना अजाब रोक लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आदमी से बेहतर किसी ने नहीं खाया जिसने अपने हाथ की कमाई खाया। वह यम ससका लाहु बिजुर्री फला काशिफा लहु इल्ला हुआ। अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचाए तो खुद उसके सिवा उसे दूर करने वाला कोई नहीं है। बेशक तुम नमाज ही में हो जब तक नमाज के इंतज़ार में हो। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम 3 आदमी साथ रहो तो तुम में से 2 आदमी तीसरे को अकेला छोड़कर कान में बात सरगोशी ना करे, क्योंकि ये उसे गम और रंज में मुब्तला कर देगा। इंसान हर शय के बगैर रह सकता है मगर अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। व अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बोलने की आदत बनाओ क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जुबान का सही इस्तेमाल नेकबख्ती और गलत इस्तेमाल बदबख्ती है। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है और जब जाता है तो मेज़बान के गुनाह मिटा कर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब अपने हक में सिर्फ खैर की दुआ करो क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र के बाद अपने आप को कामयाबी की मुबारक दो। इस्लाम की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, उस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नंबर 2, नमाज अदा करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब या रब या रब तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, लब्बैक अब्दी, मांग तुझे क्या अता करूँ। कंजूस शख्स कितना बदनसीब है कि दुनिया में फकीरों की जिंदगी गुजारता है और कयामत में अमीरों जैसा हिसाब देगा। याद रहे कि कुछ मुजरिमों की FIR आसमानों पर लिखी जाती है, वमा कान रब्बुका नसिया, और तेरा रब नहीं भूलता। जमाने की गर्दिश से दिल बर्दाश्त न हो, इसलिए कि सब्र अगर चाक कड़वा है लेकिन उसका फल मीठा है। वो अपनी रहमत से जिसको चाहता है खास कर लेता है और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। अगर आप अच्छा वक्त आने पर अपने बुरे वक्तों के साथियों को भूल गए हैं तो यकीन जानिए आपने अपना बेशकीमत खजाना खो दिया है। इज्जत के बगैर दुनिया की किसी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। हमारा फोकस दूसरे को समझने से ज्यादा समझाने पर होता है। जिंदगी की तल्ख हकीकतों से पीछा छुड़ाना इतना ही दुश्वार है जितना के मौत से बचना। खुद को अक्ल समझने वाले इंसान की इस्लाह मुमकिन ही नहीं। अपने गुनाहों और उनके अंजाम का अदराक हो जाना किसी नियामत से कम नहीं। अपना नाकिस अमल भी भला चंगा मालूम होता है और दूसरे का दुरुस्त अमल भी गुनाह कबीरा लगता है। अच्छाई और अखलाकी इक़दार का ठाटे मारता समंदर महज सोशल मीडिया के टेस्ट तक महदूद हो गया है। इखलास की भी एक हद है। अगर इखलास भी हद से गुजर जाए तो उसे इंसान की कमजोरी और बेवकूफ़ी समझा जाता है। इंसान सिर्फ अपना सगा होता है, उसे दर्द सिर्फ अपना महसूस होता है। आप किसी भी रिश्ते और ताल्लुक की पुख्तगी का मदार सोशल मीडिया पर फौरी रिप्लाई पर मुनहसर है। रवैये का आदिल वो शख्स है जो अपने लिए जो रोया पसंद नहीं करता दूसरे के लिए भी ना करे, और जिस तरह का सुलूक अपने लिए चाहता है इसी तरह का वो दूसरों के लिए भी पसंद करे। अगर आप अच्छा वक्त आने पर अपने बुरे वक्त की साथियों को भूल गए हों तो यकीन जानिए आपने अपना पेश कीमत खजाना खो दिया है। मैं जब तन्हा बैठी दूसरे के ऐबों को गर्दान करने में मसरूफ थी, ऐन इसी लम्हे मुझे अदराक हुआ कि ऐब मेरे भी है और ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं अपने ऐबों की फिक्र करूं ना कि दूसरों के ऐबों की। रिश्तों की पेचीदगियों को आसानियों में बदलने के लिए ज़रूरी है कि इंसान हर रिश्ते से मिलने वाली तलखी को अपने हवास पर सवार ना करे और खूबियों खामियों समेत अपने अहबाब और अजीज़ व क़रीब को कबूल करे।
कुछ लोग बाज़ औकात मुझे बेवकूफ़ समझकर अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब भी है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं खुद को बस जानबूझकर बेवकूफ़ जाहिर करती हूँ और उनकी चालाकी समझकर भी नासमझ बन जाती हूँ, क्योंकि दर हकीकत मुझे मालूम है कि मुझे कौन सा अमल अंजाम देना है और कौन सा नहीं। फैशन पुरुस्ती और बेपर्दगी आम है, फिर भी मॉडर्न और बज्जत है कि मर्द उसे इज्जत की निगाह से देखे। अपने मामले में हर गलती के लिए हम जवाज और दलील पेश करते हैं कि भले हमसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती के पीछे हमारा फला जवाज रहा है। लेकिन दूसरे की हारी बारी में हम किसी भी किस्म की दलील से कायल नहीं होते हैं। जिंदगी का फलसफा हर एक के नज़दीक मुख्तलिफ है। जो जैसे हालात से गुजरा, जिंदगी उसके नज़दीक वही है। कुछ लोग अपने मतलब की आड़ में दूसरों के एहसासात के साथ खेलकर खुद को अफलातून समझ रहे होते हैं। कुछ अहबाब ऐसे भी हैं जो लफ्जों से दिल छलनी करके कहते हैं कि तुम में बर्दाश्त ही नहीं सहने की, हालांकि बर्दाश्त की हद और क्या होंगी कि हम उनके बुरे रवैयों के बावजूद भी उनसे मुंह नहीं फेर रहे होते। उनके तरशत और जहरीले अल्फाज सह कर भी बुरे हम ही होते हैं। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे भी इंसान बसते हैं जिन्हें ये गुमान है कि स्यारा ज़मीन की सबसे अक्लमंद तरीन मखलूक बस वही है। आपको अगर मेरे खुलूस का एतबार करना है तो कीजिए, वरना आपके दिल व दिमाग में मौजूद फतूर की सर्जरी करना मेरे बस की बात नहीं है। इंसान कभी अपने अंदर झांक कर देखे तो नफ्स की अलाइशों का ढेर लगा हुआ है। कभी उन गलाजतों को रूह से जुदा करने में वक्त लगाए। जिसकी अना उसके कद से ऊंची हो वो शख्स रिश्ते निभा ही नहीं सकता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जो शख्स हर किसी की हाँ में हाँ मिलाए उसकी अपनी कोई राय नहीं हुआ करती है। हसद का कोई इलाज नहीं, क्योंकि आप अल्लाह के फैसलों पर एतराज करने की जसारत कर रहे हैं। इसलिए हसद के कैंसर से निजात का वाहिद जरिया तौबा व इस्तिग़फ़ार है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं छुपा सकते जिसने हमको बनाया है। जिसकी अना उसके कद से ऊंची हो वो शख्स रिश्ते निभा ही नहीं सकता है। अगर आप सच्चे मुखलिस और ईमानदार है तो खामोश रहिए, क्योंकि सच्चाई, मुखलिसी और ईमानदारी अपना चर्चा आप ही करती है। आदिल वो शख्स है जो अपने लिए जो रवैया पसंद नहीं करता दूसरे के लिए भी वो रवैया ना करे, और जिस शख्स का सुलूक अपने लिए चाहता है इसी तरह का वो दूसरों के लिए भी पसंद करे। रिश्तों की पेचीदगियों को आसानियों में बदलने के लिए ज़रूरी है कि इंसान हर रिश्ते से मिलने वाली तलखी को अपने हवास पर सवार न करे और खूबियों खामियों समेत अपने अहबाब व अजीज़ व क़रीब को कबूल फरमाया करे। कुछ लोग जब रोते हैं तो उसके लिए नहीं रोते नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते थक होते हैं। जब आंसू निकल आते हैं तो उनमें सिर्फ नमक और पानी नहीं होता, उनमें माजी की तकलीफें, दुख, दर्द, अपनों के सितम, चाहने वालों के बेएतबारी, कभी न लौट आने वालों का गम, वादों की पामाली और न जाने क्या क्या एहसासात और जज्बात छुपे हुए होते हैं। कभी कभी हालात के चाबिक
और वक्त का हथौड़ा हमारी ज़ात को इतनी तकलीफ नहीं देते जितना किसी बेतहाशा चाहने वाले के अल्फाज हमें तकलीफ देते हैं। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। इंशाअल्लाह आज के बाद हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। इंसान को हमेशा अपनी औकात, अपनी हकीकत, अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। चाहे फिर किसी भी जगह हो, इंसान की बका के लिए ज़रूरी है। कम रिश्ते बनाए लेकिन मुखलिसी से बनाइए। मोहब्बत तो बहुत से लोग आपसे कर सकते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। वक्त अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे जिसके लिए चाहता है उसे फेर देता है और उसके हाथ हर चीज़ की पैमाइश मिकदार है। हम तस्वीरों में खूबसूरत और नुमाया नजर आना चाहते हैं, मगर किरदार की फिक्र नहीं करते और भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार ही उसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों न हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ ले कि किसी ने उसका एतबार निहायत सलीके से तोड़ा है। आज के इंसानों से ताल्लुकात शतरंज से भी ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता कि कब हमारे अपने ही हमें मुहरा बना लेते हैं। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहां वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद सेकंड की ही ज़िंदगी ही क्यों ना हो। जिंदगी इम्तिहानों से भरी पड़ी है। हर रोज का आपका इम्तिहान होता है। कभी आप पास होते हैं, कभी आप नाकाम होते हैं। बस इतना ही अहम है कि आप सीखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वजनी चीज मतलब है। जब ये निकल जाए तो हर चीज हल्की हो जाया करती है। बेशक जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ ले कि किसी ने उसका एतबार निहायत सलीके से तोड़ा है। और सबसे ज्यादा खतरनाक खतरा सवाल से होता है, और सच को हमेशा सवाल से दिलचस्पी होती। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें।